असल इनकी नीति अच्छी है, तरीके इनके अच्छे हैं, लेकिन वो अच्छे के जो सपने हैं वो जमीन पे दिखाई नहीं दे रहे। कागज पे हैं, जमीन पे जब उतरेंगे जब देखा जाएगा। फिलहाल आज जो है खाली ही है, कुछ हाथ नहीं आ रहा पब्लिक के। बेरोजगारी जो आदमी काम नहीं में तो भूखों मरता है, वही बेरोजगारी, काम नहीं मिल रहा। नया वर्ड बोल रहे हैं कि नहीं, नया वर्ड नहीं बोल रहे, आप वर्ड बोल रहे हैं कि भूखों मरने लगा है। आदमी भूखों मर रहा। भाजपा की सरकार आने के बाद अरे अब सरकार तो 2-3 लाख दिए ना भाई। हाँ वो तो है। एक प्रधानमंत्री जब कहीं जाएगा तो सम्मान होगा, ऐसे ही होगा। आप मोदी की 5 बात बताओ, प्रधानमंत्री की नहीं बताओ। सॉरी, नहीं यार, नहीं बता पाएंगे। नहीं बता सकते, पर्सनली उनकी नहीं बता सकते। तो फिर मोदी क्यों बेस्ट है अन्य नेताओं से? तो सभी में होंगी क्वालिटी। कौन सा राहुल गांधी किसी को डंडा लेके किसी बुजुर्ग को मारने जाते हैं भाई? अब यही सरकार उसके ऊपर गौर नहीं कर तो बंद हो ही रही। अच्छा, कौन कौन सी फैक्ट्रियां बंद हो गई? अरे भवानी पेपर मिल, ITI, स्वदेशी कॉटन मिल और चाय ट्यूब फैक्ट्री, 10-12 फैक्ट्री यहाँ रही। नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं जितेंद्र कमल। 2024 का जो चुनावी रण है उसका बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, आपको पता है। हमने भी अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी है उत्तर प्रदेश के अंदर, और हम आए हैं सबसे पहले कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में, जहां से सोनिया गांधी सांसद है। मेरे बगल में आप देख सकते हैं एक मिला जुला पैनल कह सकते हैं हम लोग बात करने के लिए। बहुत ही बुजुर्ग हैं, उनसे थोड़ा कम एज के हैं, और एक ही इनकी गणना युवा में कर सकते हैं राजनीति में, और अपनी बात रखने वाली उम्र में वही युवा ही है। तो हम दादा से बात करते हैं कांग्रेस के शासनकाल की, और खासकर सोनिया गांधी जो यहाँ से सांसद है उनकी बात करते हैं, और जो सरकार केंद्र में चल रही है, और जब सोनिया गांधी यहाँ से सांसद है उनकी सरकार नहीं है, तब यहाँ पे क्या कुछ बदलाव हुए हैं। चाचा, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। क्या नाम है आपका? परिचय दे दीजिए थोड़ा। हाँ, मेरा नाम मेवालाल। सांसद है सोनिया गांधी यहाँ से, तो उन्हीं की हम उपलब्धि में बात कर लेते हैं कि क्या क्या उपलब्धियां उन्होंने दी हैं इस रायबरेली को जब वो सांसद रही हैं। हाँ, एम्स का उन्हीं घोषणा की है, एम्स चालू हो रहा है, फैक्ट्री सब चलती रही, भवानी पेपर में ITI और कितनी इंसलरी चलती रही। लाखों आदमी यहाँ रोजगार में था। अब उनकी वजह से फैक्ट्री बंद हो गई, लाखों आदमी बेरोजगार। कैसे फैक्ट्री कैसे बंद हो गई? अच्छा, 40 सोनिया गांधी ने कराई थी, लेकिन इसके बाद बंद कौन करा रहा है? जो आप कह रहे फैक्ट्रियां बंद हो गई, काफी लोग बेरोजगार हो गए। अब बंद, अब यही सरकार उसके ऊपर गौर नहीं कर तो बंद हो ही रही। अच्छा, कौन कौन सी फैक्ट्रियां बंद हो गई? अरे भवानी पेपर मिल, ITI, स्वदेशी कॉटन मिल और चाय ट्यूब फैक्ट्री, 10-12 फैक्ट्री यहाँ रही। 2014 के बाद सब बंद हुई? हाँ, फैक्ट्री 2014 के बाद बंद हुई। हाँ, ये जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई है तब से ये फैक्ट्रियां बंद हुई। नहीं, कुछ तो जो है पहले भी बंद हुई, जैसे पेपर मिल तो अभी बंद हुई है लेटेस्ट में। लेकिन एक ये जो ITI है, टेलीफोन का बिल्कुल यूज ही खत्म हो गया है। यहाँ दूसरी हब कुछ चालू नहीं किया गया जिसकी वजह से बंद पड़ी है। सारे कर्मचारी जो है पुराने थे वो रिटायर्ड हो गए हैं, नए कोई है नहीं, ऐसे बंजर पड़ा हुआ। जी, कुछ मतलब पहले थी, लेकिन बेरोजगारी क्या है, स्तर क्या रहा है यहाँ पे? अब बेरोजगारी जो आदमी काम नहीं में तो भूखों मरता है, वही बेरोजगारी, काम नहीं मिल रहा। नया वर्ड बोल रहे हैं कि नहीं, नया वर्ड नहीं बोल रहे, आप वर्ड बोल रहे हैं कि भूखों मरने लगा है यहाँ। आदमी भूखों मर रहा। भाजपा की सरकार आने के बाद अरे अब सरकार तो 2-3 लाख दिए ना कि भाई राशन दे थे, फिर इलाजों करा जाते, तब कई लाभ है, कई भाई राशन काहे बटा रहे हैं, आदमी मरे ना, इलाज काहे करा जात की, आदमी बीमार हुआ जैन हो जाए। सरकार कहूँ कहूँ तो ठीक हो, ऐसा नहीं कि, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये जानवर वाली पची रात भरता को दिन भरता को पता लाग के बराबर कर दिया, खाद पात सब कुछ। अच्छा, पहले कितना आदमी लगभग यहाँ काम करता था इन फैक्ट्रियों में, मिलों में? अरे कम से कम 5-6 हजार आदमी काम करते, ये कहाँ का जा रहा।
सोच रहे हैं हम, पुलिस वाले काफी देर जा रहे हैं ना, तो हमने कहा कहाँ जा रहे हैं। पहले 5-6 हजार आदमी लगभग काम करता था, वो सब बेरोजगार है, तो क्या कर रहा है? कुछ किसी किसी को आप जानते हो क्या कर रहा है इसमें? अरे अब बेरोजगार जैसे हमारे लड़का कुछ नहीं सुना, होटल खोल के बंद कहाँ पहले जा। वही काम करते थे। हाँ, वहाँ काम करते रहे। अरे इंसलरी में, अच्छा, इंसलरी में काम नहीं, कहाँ जा। मतलब ये है कि कांग्रेस ने काफी फैक्ट्रियां लगाई थी, सोनिया गांधी के शासनकाल में भी काफी फैक्ट्री लगी, लेकिन अब क्या है, वो फैक्ट्रियां एकदम चरमरा रही हैं और लोग धीरे धीरे उस फैक्ट्री से निकल रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं और रोड पे आ रहे हैं। सिंपल सी ये कहने की बात है, बस यही बात है। यही बात है। तो आदमी इतना मतलब बीजेपी को वोट क्यों कर रहा है, क्या वजह है? क्योंकि कांग्रेस में यहाँ तो खैर आप लोग कांग्रेस चुन लेते हैं, लेकिन बाकी जगहों में क्या लगता है क्यों बीजेपी को वोट करता है? अब आगे हम क्या बताए आप क्या। नहीं बता पाए। क्या नाम है आपका? आप बताओ। मेरा नाम सहदेव मौर्य है जी। तो इनकी दरअसल इनकी नीति अच्छी है, तरीके इनके अच्छे हैं, लेकिन वो अच्छे के जो सपने हैं वो जमीन पे दिखाई नहीं दे रहे। कागज पे कागज पे हैं, जमीन पे जब उतरेंगे जब देखा जाएगा। फिलहाल आज जो है खाली है, कुछ हाथ नहीं आ रहा पब्लिक के। क्या करते हैं आप? हम तो एक पहले नौकरी करते थे, कहाँ पे? सिविल से थे, प्राइवेट जॉब करते थे, लेकिन जब ये हालात हुए तो हमने अपनी दुकान कर ली। अब हम दाल और मसाला बेचते हैं। मतलब आपने अपना रोजगार किया, जो पहले यहाँ काम करते थे वो छूट गया आपका? फैक्ट्री बंद हो गई कि आपने छोड़ दिया? नहीं, फैक्ट्री ग्रोथ कम हो गया, उसके अगेंस्ट जो हमें छोड़ना पड़ा। फिर किस सन में आपने छोड़ी? सन 2020। 2020 हाँ जी, लेटेस्ट में आपने जी। छोड़ी। लोग कहेंगे वो कोरोना का समय था, कोविड कोविड हाँ, का डर था, उसके हाँ। बाद आप पनप नहीं पाए फैक्ट्री में वहाँ। उसके बाद हमने कोशिश भी नहीं करी और हमने अपना जॉब अपना प्रोफाइल तैयार किया, अपने काम कर रहे हैं। कोविड की वजह से गए। तो अब जब कभी युवा हम लोग जैसे बैठे हुए हैं, अमेठी और रायबरेली का लगभग बॉर्डर है लोकसभा का, तो लोगों से जब आप मिलते हैं तो लोग क्यों भाजपा को इतना पसंद करना चाहते हैं? नहीं, क्योंकि इनकी नीत अच्छी है, नीत इनकी अच्छी है और जो ये बोलते हैं इनके तरीके ठीक है। मतलब इस वजह से जुमला दिखाते हैं, हर बार जुमला ही बोलते हम लोग ये देखते हैं कि हाँ अच्छा अब आएगा, अच्छा अब आएगा, पर अभी हमारे हाथ में अच्छा कुछ नहीं आया। हैं, झूठे वादे करते हैं। यस, बिल्कुल झूठे वादे। झूठे वादे तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आज की आस में बैठे हुए हैं कि अब ग्राहक आएगा। इस तरीके से होता ना कई बार कि आएगा आएगा आएगा, इस उम्मीद में बैठे हैं, पर उम्मीद अभी हाथ में कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि आप वो माहौल देख रहे हैं 2024 में, ऐसा क्या लग रहा है कि कुछ बदलाव होने वाला है कि केंद्र में वही रहेंगे और यहाँ आप लोग सोनिया गांधी जी को ही चुनेंगे? सेकंड विकल्प भी अभी सामने कुछ नजर नहीं आ रहा है। कोई आ नहीं रहा। नहीं, यहाँ का, यहाँ सोनिया गांधी या कोई और स्वीकार है आपको? यहाँ का कभी हम कुछ कह नहीं सकते। दादा यहाँ क्या सोनिया गांधी या कोई और? अभी कोई निश्चित नहीं भाई। कोई कुछ। कभी जब महीना बाद जहाँ दिसंबर समाप्त हुआ जनवरी में। अच्छा, चुनाव का मुद्दा आपके लिए क्या रहेगा? रायबरेली में अगर चुनाव हो आज तो आपके लिए क्या मुद्दे रहेंगे यहाँ पे? धर्म, मंदिर, अनाज, ये मुद्दे रहेंगे या बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे मुद्दे भी आपके लिए कुछ होंगे? हाँ, बेरोजगारी महंगाई सब कम हुआ कि चाहिए। ये मुद्दे रहेंगे कि नहीं रहेंगे? वोट रही हैं डालते तो समय रहेंगे कि नहीं अब ये रहेंगे? तो जैसी सरकार चलाई भाई, अब हम कैसे कह दे कि रहेंगे या ना रहेंगे। मोदी को कैसे देखते हैं एज ए नेता, कैसा है? अरे अब दुनिया जो नेकी कर तो हम कोई नेकी नहीं। दुनिया कहने से, आप अपने कहने से बताइए कैसा है? अरे हम कहा होगा आप क्लियर कर दे। अरे क्लियर कर दो आप। अरे ठीक है भाई, दवा इलाज करा रहे हैं, राशन दे रहे हैं, यहाँ बहुत है, यहाँ को 10 पैसा नहीं दे रहा। कुछ तो परेशानी है ही आदमी के ऊपर। आज यही तक नहीं, दवाई से न मने जीवित रहे कुछ होगा, खाना पीना सब कुछ अभी नहीं राशन दे रहे हैं। वोट राशन पे ही आप लोग देने की कोशिश में रहते हैं क्या सभी लोग? विधायक कौन है यहाँ? बताओ भाई। अदिति सिंह। आप लोगों ने उन्हीं को जिताया जी राशन की वजह से? नहीं, राशन की वजह नहीं है। मतलब सांसद आप कांग्रेस से चुन रहे, विधायक आप भाजपा से चुन रहे। वो तो है, जब दूसरा कोई विकल्प नहीं है और हमारे पास विकल्प में आप क्या चाहते हैं कि हमें ये चीज मिल जाए तो हमें ये विकल्प मिल जाएगा? राहुल गांधी कैसा नेता लग रहा है? क्या विकल्प बन सकते हैं मोदी के तौर पे, या कोई और चाहिए आपको कि नहीं ऐसा नेता होना चाहिए जो विकल्प हो? अभी मोदी के सामने कोई विकल्प नहीं है।
मोदी बेस्ट पर्सन। किस वजह से मोदी बेस्ट है, किस वजह से बेस्ट है, जो अन्य नेताओं में वो खूबी नहीं जो इसमें है? क्योंकि इनकी जो नीति है, जो इनका कहना है, क्या, वही तो मैं जो पूछ रहा करने हूँ, की कोशिश मैं कर वही रहे पूछ हैं। रहा हूँ, वही पूछ रहा हूँ आपसे, तो आपको मोदी में ऐसा क्या बेस्ट लगता है? 4-5 क्वालिटियां बताइए, और मैं दूसरे से बताइए कि उनमें ये चीजें नहीं है बेस्ट। मोदी में से 4-5 क्वालिटियां आप बता दीजिए कि इस वजह से इनका कोई विकल्प नहीं है। आपने विधानसभा में अदिति सिंह को चुना, हो सकता है कि लोकसभा में आपने वोट भाजपा को दिया हो लेकिन जीत कांग्रेस गई हो, लेकिन मोदी में से 5 क्वालिटी बताइए जो अन्य नेताओं में नहीं लेकिन इनमें है। देखो, ये ऐसे नेता हैं जो जहां पे जाते अपनी एक वो करते हैं कि भाई हम सबको ध्यान रखते हैं। जैसे कहाँ, कौन सा आपके दिमाग में इमेज आ रही हो? इमेज यारी बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखते हैं, उनके प्रति जो है ना दुनिया भर की योजनाएं लाए हैं। किसानों के प्रति भी ध्यान रखें, उनकी जो है क्या बोलते हैं, सम्मान राशि भी जो है ना सुचारू रूप से चलाए। बहुत सारी चीजें जो है। प्रधानमंत्री है वो करेंगे, प्रधानमंत्री के तौर पे उनको करना ही पड़ेगा, क्यों चाचा जी? लेकिन नेता के तौर पे आपको 5 क्वालिटी बता दो कि ये प्रधानमंत्री में ये क्वालिटी है इसलिए हम उनको चुन रहे हैं, क्योंकि आप वहां पर भाजपा चुनते हैं, नेता नहीं चुनते हैं। वहां पे आप भाजपा चुनते हैं, नेता नहीं चुनते। हाँ, तो आप भाजपा के नेता चुनते हैं। अगर मोदी का चेहरा हटा दिया जाए तो आप लोग भाजपा को वोट नहीं करोगे? शायद विकल्प है कि जो है ना सामने कौन होगा उसके बाद देखा जाएगा, करेंगे नहीं करेंगे। कभी एक टाइम था जिस टाइम हम लोग जो है ना फुल टू फुल कांग्रेस, फुल टू फुल कांग्रेस। तब कौन बड़ा नेता लगता था आपको कांग्रेस में? उस टाइम तो सोनिया गांधी थी। जी, बिल्कुल। अब मोदी की आप 5 क्वालिटी बता नहीं पा रहे और आपको नेता सब छोटे लग रहे हैं। मोदी की 5 क्वालिटी तो बताओ कम से कम कि ये इस वजह से हमें सबसे अच्छा नेता लगता है। देखो, स्तरीय जो है ना अंतरराष्ट्रीय स्तरीय पे देखा जाए तो जो है ना, अब आप मोबाइल में देख ले रहे हो अंतरराष्ट्रीय, पहले मोबाइल नहीं था तो नहीं देख पाते थे, सभी जाते थे, सभी का ऐसे सम्मान होता था। हाँ वो तो है। एक प्रधानमंत्री जब कहीं जाएगा तो सम्मान होगा, ऐसे ही होगा। आप मोदी की 5 बात बताओ, प्रधानमंत्री की नहीं बताओ। सॉरी, नहीं यार, नहीं बता पाएंगे। नहीं नहीं बता सकते, पर्सनली उनकी नहीं बता सकते। तो फिर मोदी क्यों बेस्ट है अन्य नेताओं से? तो सभी में होंगी क्वालिटी। कौन सा राहुल गांधी किसी को डंडा लेके किसी बुजुर्ग को मारने जाते हैं भाई? कुछ अपशब्द नहीं बोलते हैं जो आप कह रहे सब। वो अगर आएंगे चुन के तो हो सकता है इन सबके लिए भी योजना बनाए। पर बदलाव कुछ होना चाहिए कि निरंकुशता होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। 10 साल तो भाजपा को देख लिया, कुछ बदलाव करने की इच्छा है कि नहीं? अभी ये कुछ दिखा नहीं पाए जो सामने जो नेता है। अभी यही नहीं समझ में आ रहा प्रधानमंत्री होगा कौन। वो तो 545 जब चुन के आते हैं तो उनमें से एक चेहरा आगे आता है, सांसद में एक प्रमुख आ जाता है आगे। तो ऐसे उनके बीच में भी जब कुछ निकलेंगे तो उसमें निकल गया, हो सकता है आपकी सोनिया गांधी हो जाए तो। सोनिया गांधी होंगी, उसका एक अलग विकल्प होता है, उनके प्रति लोग अलग देखते हैं। दूसरा कोई नेता अभी उसमें। अच्छा, राहुल गांधी एज ए विकल्प आ जाए या सोनिया गांधी एज ए विकल्प आ जाए, माइंडसेट कितना बदल जाएगा लोगों का? नहीं बदलेगा। पसंद मोदी है। काफी हद तक अच्छा नेता के तौर पे इन्हें पसंद मोदी है, लेकिन बैठे यहाँ पे हैं कांग्रेस के संसदीय क्षेत्र में। हो सकता है इन्होंने कांग्रेस को वोट न किया हो, बीजेपी किया हो, लेकिन भाजपा में इन्होंने विधानसभा में स्वीकार किया कि भाजपा को इन्होंने वोट किया। अदिति सिंह की ये विधानसभा है, लेकिन मोदी की 5 बातें नहीं आप बता पाए पर्सनल नेता के तौर पे, तो उसमें आप अप एंड डाउन कर सकते हैं कि एक भी बात नहीं है नेता के तौर पे, लेकिन वो जो ब्रांडिंग है, मोदी की ब्रांडिंग की वजह से आप उनको पसंद कर रहे हैं केवल। और चकाचौंध जो आपको दिखाई जा रही है, मीडिया लगातार आपको बता रहा है, पेपर में छप रहा है, इसलिए पसंद कर रहे हैं। जी, यही वजह है जी, केवल ये वजह। तो चाचा, आपका क्या कहना है मोदी के बारे में? आपका भी वही जो ये बोल रहे हैं? बस सेम वही चीज है। सेम वही चीज है ना। बता कुछ नहीं पाएंगे लेकिन ब्रांडिंग बहुत ज्यादा है। क्लियर वार्निंग हम नहीं दे पा सके कि जो आप वर्ड पूछ रहे हो कि 4-5 वर्ड बताइए, तो हमने क्लियर नहीं। ऑप्शन के तौर पे वही तो पूछना है, ऑप्शन के तौर पे विपक्ष में कौन ऐसा चेहरा ला दिया जाए जो आपको लगने लगे कि हाँ अच्छा लगे? आपने तो बहुत राजनीति देखी। हमारे लोगों के कहने से थोड़ी क्लियर हो जाएगा। एक मनसा भी तो होती है कि ऑप्शन के तौर पे कि ये नेता अगर आ जाए तो कुछ लड़ाई हो जाए, नहीं तो ऐसे तो मोदी जीत के जा ही रहा है। नहीं, या तो हम नहीं बता पाए। नहीं बता पाए आप? कुछ अच्छा बता सकते हैं? नहीं बता सकते। चलिए, इनको ऑप्शन ही नहीं है इनके पास कि मोदी का कोई ऑप्शन हो, तैयारी नहीं है मानने के लिए। हो सकता है ना हो,
लेकिन रायबरेली में अभी ये भी नहीं कह रहे हैं कि 2 महीने के बाद ये लोग क्लियर करेंगे कि रायबरेली जीत कौन रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिल बीजेपी की तरफ भी है, थोड़ा थोड़ा दिल कांग्रेस की तरफ। चलिए और लोगों से मिलाऊंगा, बने रहे कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार।